नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो हमें यह सिखाती है कि सही नियत और शुद्ध मन से किया गया कार्य, छोटा सा कार्य भी कितना महान हो सकता है, भले ही वह नियमों के विपरीत ही क्यों ना हो, और कैसे हमारी सोच और दृष्टिकोण हमारे जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं। एक बार की बात है, एक सीनियर भिक्षु और एक जूनियर भिक्षु एक साथ यात्रा कर रहे थे। वे दोनों शांत और सुहानी सुबह में अपने मार्ग पर थे जब वे एक गहरी और तेज धारा वाली नदी के पास पहुंचे। नदी के किनारे खड़े होकर वे अपनी यात्रा की योजना बना रहे थे कि अचानक उनकी नजर एक सुंदर और युवा महिला पर पड़ी। वह भी नदी पार करने की कोशिश कर रही थी। वह असहाय लग रही थी और उसकी आंखों में चिंता थी। उसने भिक्षुओं से मदद की गुहार लगाई। दोनों भिक्षु एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्होंने भिक्षु बनने के समय यह व्रत लिया था कि वे जीवन में किसी महिला को कभी नहीं छुएंगे। जूनियर भिक्षु का चेहरा थोड़ा असमंजस में था, लेकिन सीनियर भिक्षु के चेहरे पर एक दृढ़ता और शांति थी। फिर बिना कुछ कहे सीनियर भिक्षु ने उस महिला को उठाया, उसे अपने कंधों पर बैठाया और नदी पार करने लगे। पानी की ठंडी धाराएं उनके पैरों से गुजर रही थीं और हर कदम एक चुनौती थी, लेकिन सीनियर भिक्षु के चेहरे पर दृढ़ता और संकल्प था। जब वे नदी पार कर चुके तो सीनियर भिक्षु ने महिला को धीरे से नीचे उतारा। महिला ने कृतज्ञता से उन्हें देखा। उसकी आंखों में राहत और सम्मान झलक रहा था। सीनियर भिक्षु बिना कुछ कहे अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए। जूनियर भिक्षु उनके पीछे पीछे चलने लगा, लेकिन उसके मन में सवालों का तूफान उमड़ रहा था। उसकी चुप्पी गहराती जा रही थी और 1 घंटे के बाद भी उसने एक शब्द नहीं बोला। 2 घंटे और बीत गए, फिर 3 घंटे। अंत में जूनियर भिक्षु खुद को रोक नहीं पाया और बोल पड़ा, हे भ्राता, हमने व्रत लिया है कि हम किसी महिला को नहीं छुएंगे। आपने कैसे उस महिला को अपने कंधों पर उठा लिया? सीनियर भिक्षु ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, भ्राता, मैंने उस महिला को बहुत पहले ही नदी के उस पार उतार दिया था और हम उस जगह से काफी दूर आ चुके हैं। लेकिन तुम अभी भी अपने जहन में उसे क्यों उठाए घूम रहे हो? इस घटना ने जूनियर भिक्षु के मन में एक गहरी छाप छोड़ी। उसने महसूस किया कि सीनियर भिक्षु का उद्देश्य मात्र मदद करना था और उसकी निष्ठा अपने व्रत के प्रति अडिग थी। उसने सीनियर भिक्षु से एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। बाहरी कर्म महत्वपूर्ण नहीं होते, बल्कि हमारे मन की शुद्धता और नियत अधिक महत्वपूर्ण होती है। सीनियर भिक्षु के धैर्य और समझ ने उसे सोचने पर मजबूर किया। उसने महसूस किया कि अपने व्रत का पालन करते हुए भी हम इंसानियत और दया को नहीं भूल सकते। किसी की मदद करना, भले ही वह हमारे नियमों के विपरीत हो, एक महान कर्म है यदि उसके पीछे नियत शुद्ध हो। जूनियर भिक्षु ने सीनियर भिक्षु के इस दृष्टिकोण को अपनाया और अपने मन की शुद्धता पर ध्यान केंद्रित करने लगा। उसने अपनी नकारात्मक सोच को त्याग दिया और अपने व्रत को सही अर्थों में समझा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी जीवन में नियम और व्रत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन उनसे भी अधिक महत्वपूर्ण होता है हमारा इरादा और हमारे कर्म। सच्ची भक्ति और निष्ठा का मतलब केवल बाहरी कर्मों का पालन करना नहीं है, बल्कि हमारे मन की शुद्धता और दूसरों के प्रति हमारी दया और करुणा भी है। सीनियर भिक्षु ने अपने कर्म से यह साबित किया कि सही नियत और शुद्ध मन से किया गया कार्य हमेशा महान होता है, चाहे वह नियमों के विपरीत ही क्यों न हो। उनकी शिक्षा और समझ ने जूनियर भिक्षु के जीवन को एक नई दिशा दी और उसने अपने जीवन में सही अर्थों में भिक्षु धर्म को अपनाया। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने मन को शुद्ध रखें, सही नियत से काम करें और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहें, भले ही वह हमारे नियमों के विपरीत ही क्यों न हो, क्योंकि सच्चा धर्म और भक्ति हमारे कर्मों और नियत में होती है, न कि केवल बाहरी नियमों के पालन में। इस कहानी के माध्यम से हम कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं प्राप्त कर सकते हैं जो हमारे आधुनिक जीवन और वर्तमान संदर्भ में बहुत सार्थक हैं। इन शिक्षाओं को समझने के लिए हमें अपने आसपास की दुनिया और अपने अनुभवों पर ध्यान देना होगा। पहला, नियत और कर्म की शुद्धता रखना। वर्तमान समय में जब हम तकनीकी उन्नति और व्यक्तिगत लाभ के पीछे भाग रहे हैं, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारी नियत और हमारे कर्म कितने महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यावसायिक व्यक्ति केवल लाभ के लिए ही नहीं, बल्कि समाज की भलाई के लिए भी काम करता है, तो उसका व्यवसाय और अधिक फलदायी होता है। जब हम अपने कार्यस्थल पर या व्यक्तिगत जीवन में सही नियत और शुद्ध मन से काम करते हैं,
तो हमारे संबंध और अधिक मजबूत होते हैं और हमारी उपलब्धियां भी अधिक मान्यता प्राप्त करती हैं। दूसरा, मदद करने से पीछे नहीं हटना। इस कहानी में सीनियर भिक्षु का व्यवहार हमें यह सिखाता है कि किसी की मदद करने के लिए हमें अपने पूर्वाग्रहों और नियमों से ऊपर उठना पड़ता है। उदाहरण के लिए, आज के समय में जब हमें अपने आसपास के लोगों की मदद की आवश्यकता होती है, हमें यह सोचना चाहिए कि हमारा छोटा सा प्रयास किसी के जीवन में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। एक डॉक्टर जो अपने निर्धारित समय से अधिक काम करता है, एक शिक्षक जो अतिरिक्त कक्षाएं लेता है, या एक पड़ोसी जो अपने सामुदायिक सेवा में सक्रिय होता है, ये सभी उदाहरण हैं कि कैसे हमारी मदद दूसरों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। तीसरा, मन की शांति और धैर्य बनाए रखना। सीनियर भिक्षु का धैर्य और शांति हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करते समय हमें अपने मन की शांति और धैर्य को बनाए रखना चाहिए। आज की तेज गति वाली जिंदगी में जब हम तनाव और दबाव से घिरे होते हैं, हमें यह याद रखना चाहिए कि धैर्य और शांति से हम हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। चौथा, नियमों का लचीलापन रखना। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कभी कभी हमें अपने नियमों और मान्यताओं में लचीलापन रखना चाहिए। एक शिक्षक जो अपने छात्रों की जरूरतों को समझते हुए पढ़ाई के तरीके में बदलाव करता है, या एक माता पिता जो अपने बच्चों के हित में अपने पारंपरिक सोच को बदलते हैं, ये सभी उदाहरण हैं कि कैसे लचीलापन हमारे जीवन को और अधिक सफल और संतुलित बना सकता है। पांचवा, सही और गलत का भेद समझना। सीनियर भिक्षु का उदाहरण यह भी दर्शाता है कि सही और गलत का भेद हमेशा स्पष्ट नहीं होता। हमें अपने अंतःकरण की आवाज सुननी चाहिए और सही निर्णय लेना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक पत्रकार जो सत्य की खोज में अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जोखिम उठाता है, वह समाज के लिए एक प्रेरणा बनता है। इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाकर हम न केवल अपने जीवन को और अधिक सार्थक बना सकते हैं, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। हमारे नियत और कर्म की शुद्धता, दूसरों की मदद करने का महत्व, मन की शांति और धैर्य, नियमों का लचीलापन और सही और गलत का भेद, ये सभी गुण हमें एक बेहतर इंसान बनाते हैं और हमारे जीवन को अधिक सुखद और सफल बनाते हैं। कई महान लोगों ने इस दर्शन पर अपने विचार व्यक्त किए हैं कि कभी-कभी नियमों को तोड़ना सही होता है, यदि यह एक उच्च उद्देश्य के लिए हो। महात्मा गांधी ने कहा था, अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना हमारा कर्तव्य है, चाहे उसके लिए हमें नियमों को ही क्यों न तोड़ना पड़े। महात्मा गांधी ने अहिंसक आंदोलन और सविनय अवज्ञा के माध्यम से ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने हमेशा यह माना कि अन्यायपूर्ण कानूनों को तोड़ना एक नैतिक कर्तव्य है। नेल्सन मंडेला के विचार कुछ ऐसे थे, मैंने हमेशा अपने लोगों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया है, चाहे इसके लिए मुझे नियम तोड़ने पड़े हों। नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करते हुए दक्षिण अफ्रीका में समानता और न्याय की स्थापना के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। उनका मानना था कि अन्यायपूर्ण कानूनों को चुनौती देना आवश्यक है। स्टीव जॉब्स ने कहा था, कभी-कभी हमें परंपराओं और नियमों को तोड़ने की जरूरत होती है ताकि हम कुछ असाधारण और नया कर सकें। स्टीव जॉब्स ने तकनीकी नवाचार और रचनात्मकता में हमेशा नए रास्ते बनाए और अपने दृष्टिकोण को सिद्ध करने के लिए पारंपरिक नियमों को चुनौती दी। एल्बर्ट आइंस्टीन का सोचना था कि महान आत्माएं हमेशा साधारण मस्तिष्कों के प्रबल विरोध का सामना करती हैं। आइंस्टीन का मानना था कि नए विचार और नवाचार हमेशा पारंपरिक सोच और नियमों के खिलाफ होते हैं और उन्हें चुनौती देना आवश्यक होता है। इन महान विचारकों ने यह सिखाया कि जब नियम अन्यायपूर्ण या अनैतिक होते हैं तो उन्हें तोड़ना और सुधारना ही सही होता है। उनकी शिक्षाएं हमें प्रेरित करती हैं कि हमें हमेशा उच्चतर उद्देश्य के लिए खड़ा होना चाहिए, चाहे इसके लिए हमें पारंपरिक नियमों को चुनौती देनी पड़े। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो और इससे आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियों से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के बारे में अपने कमेंट्स और विचार हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमो बुद्धाय।